हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिभुज की जो पहली क्लास है उसमें बताया था कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें बताई थी। आज आपको बताएंगे जो प्रमेय दे रखी हैं छठे चैप्टर में 6.1 जो प्रमेय पहली दे रखी है उसके माध्यम से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम कराएंगे। और जो प्रमेय दे रखी है पहली वो क्या होती है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें त्रिभुज में केवल प्रमेय के आधार पर ही हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण, हमने पढ़ाया था तो द्विघात समीकरण में फार्मूले दे रखे थे। तो इसमें कोई फार्मूले नहीं है, केवल आपको प्रमेय के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन करना होता है। तो सबसे मेन पॉइंट है आपका पहले प्रमेय के बारे में समझना। तो पहले प्रमेय के बारे में समझाएंगे, इसके बाद प्रमेय से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि प्रमेय के बिना अगर प्रमेय नहीं आती तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे आपको प्रमेय क्या होती है। प्रमेय सीखेंगे, पहली प्रमेय दे रखी है 6.1 की जो पहली प्रमेय है वो सीखेंगे। इसमें दिया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी त्रिभुज की हम एक भुजा ले लें, हमने यहाँ पे ली है बीसी, बीसी के समांतर हमने डीई एक समांतर रेखा खींची जो ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। जब डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है तो ये जो दो भुजाएं हैं आपकी ए बी और ए सी, ये एक ही अनुपात में हो जाती हैं। एक ही अनुपात का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि ए डी बटे हो जाएगा डी बी और ए ई बटे हो जाएगा ई सी। तो ये समझ में आया होगा कि कोई त्रिभुज लिया हमने, कोई त्रिभुज लिया उसमें किसी भुजा के समांतर, ये नहीं हमने यहाँ पे ले लिया है बी सी के समांतर, मान लो हमने एक त्रिभुज यहाँ खींचा, इस टाइप से त्रिभुज खींचा ए बी सी, इस टाइप से हम इसके समांतर भी एक भुजा ले सकते हैं। इसको मान ले डी, इसको मान ले ई। ये जरूरी नहीं है हमने बी सी के समांतर खींची है तो ये खींचेगी। इसमें ये कहा गया है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, चाहे आप ये वाली भुजा ले लें तो इसके समांतर रहेगा, चाहे आप ये वाली भुजा ले लें, ये वाली डी ई ए बी के समांतर खींच दें, यहाँ से इस टाइप से भी खींची जाएगी या फिर ऐसे खींच दें। तो इसमें तीन भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं में किसी एक भुजा के समांतर यदि हम रेखा खींच दें तो उनकी जो अन्य दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हो जाती हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर जो दिया है कि डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर खींचा हमने किसके, बीसी के। जब डीई समांतर हमने बीसी के खींच लिया तो एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी हो जाएगा। ऐसे यहाँ लिखा है, देखो त्रिभुज एबीसी, ये जो त्रिभुज दे रखा है एबीसी, इसमें डीई समांतर है बीसी के, अर्थात डीई समांतर है बीसी के हो तो एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी ए ई बटे ई सी, यहाँ हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ये प्रमेय होती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखाएं हैं, जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, उनकी भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करती है। तो ये पहली प्रमेय तो ये दे रखी है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब इसकी उल्टी है, उल्टी का मतलब विलोम, इसकी जो विलोम प्रमेय है वो क्या है वो हम बता रहे हैं। इसकी विलोम प्रमेय है, इसमें दिया गया ये है कि इस किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात का मतलब है कि एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ये पहले से दे रखा है। इसमें क्या दिया गया था, इसमें ये दिया गया था कि डीई समांतर है बीसी, लेकिन इसमें ये दिया गया है कि एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ये पहले दिया, यहाँ दिया गया है कि यदि त्रिभुज में एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी हो तो डीई समांतर होगा बीसी के। इसमें आपको ये ध्यान रखना है
दो प्रमेय हैं। कौन कौन सी? पहली प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रमेय इसकी उल्टी है। उल्टी का मतलब यह है कि इसमें भुजाओं का अनुपात पहले ही दिया है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो भुजाएं इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, जो बिंदु इनको प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो DE समांतर हो जाएगा VC के। इतना क्लियर हो गया होगा कि दो प्रमेय है, कि दो प्रमेय में क्या है। पहली प्रमेय अगर आपको याद है तो दूसरी प्रमेय इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। यदि पहली प्रमेय क्या है, पहली प्रमेय आपको समझ में आई होगी कि DE समांतर हो VC के, तो AD बटे होता है DB और AE बटे होता है EC। ये तो पहली प्रमेय। अब इसमें अपोजिट दिया है। अपोजिट क्या दिया है? इसमें दिया गया है कि AD बटे DB और AE बटे EC अगर दे रखा है तो DE समांतर होगा VC के। ये दो प्रमेय, इन दो प्रमेय के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे मेन इसमें जो दिया है वो दिया है आपके प्रमेय। अगर आपको प्रमेय सही से आते हैं तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर प्रमेय नहीं आती है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी अदर क्वेश्चन हैं, अदर चैप्टर हैं, उनमें आपको सबसे मेन बात है कि फार्मूले दिए होते हैं। इसमें कोई फार्मूले नहीं है। इसमें जो फार्मूले होते हैं वो स्वयं प्रमेय होती हैं। क्वेश्चन इसमें दिया है AVC, ये दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया 3 सेंटीमीटर, यह दिया है आपका 1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, ये D दे रखा है, ये E दे रखा है। एक त्रिभुज दिया है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है, दे रखा है कि AD बराबर है 1.5 सेंटीमीटर और DB इजिकल टू दिया है आपका 3 सेंटीमीटर और AE दिया है आपका 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? EC निकालना है। AD बटे कितना DB, AE बटे कितना EC। ये फार्मूला आपको पता है। हमें निकालना क्या है? EC ज्ञात करना। बाकी तीन भुजाएं दे रखी हैं, देखो कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं, अभी मैंने जो प्रमेय बताई थी इसमें एक कंडीशन और दी है कि ये आपस में कैसी हैं? समांतर। यहाँ दिया गया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके? BC के। तो हमें निकालना है EC। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दे रखी है तो उनकी भुजाएं कैसी होती हैं? अन्य दो भुजाएं कैसी होती हैं? एक के अनुपात में, अर्थात AD बटे हो जाएगा AD बटे DB और AE बटे EC, AE बटे EC। अब यहाँ वैल्यू लगा दो। AD का मान कितना दे रखा है? 1.5, DB का मान कितना दिया है? 3 और AE का मान कितना दिया है? 1 और EC का मान हमें निकालना है। अब यहाँ देखिए, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 बराबर 1/EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसकी EC की 1 से और 1 की 2 से, अर्थात EC इजिकल टू आपको मिलेगा 2 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। जो आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे उनमें से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। सेम टू सेम भी आ सकता है या यहाँ पर डिजिट चेंज कर सकते हैं और कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर में आपकी यही रहेगी जो मैंने बताई, AD बटे DB, AE बटे EC। तो EC का मान कितना आ चुका है आपका? 2 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपको ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कराते हैं सिद्ध करने वाला, वो देखें। सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, ये देखें। एक क्वेश्चन दिया है इस टाइप से, यहाँ दिया है ABC दिया है
ए बी सी यहाँ दिया है एम और एन और एल, यहाँ दे रखा है आपका डी, ये दिया है। तो इसमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि एल एम समांतर है बी सी और एल एन समांतर है सी डी। इसमें ये दिया गया है कि एल एम समांतर है बी सी और एल एन समांतर है सी डी। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। एक चीज और बता दूं, यहाँ पर इस टाइप से मैंने अभी जो प्रमेय बताई थी आपको, ए बी सी, इस टाइप से यहाँ मैंने बताया था यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है वह अन्य दो भुजाओं के बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो प्रतिच्छेद करती है तो वो भुजाएं आपस में कैसी हो जाती है, एक ही अनुपात में। कैसे कि ए डी बटे हो जाता है डी बी और ए ई बटे हो जाता है आपका ई सी, जो भी मैंने कराया था, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी। दूसरी कंडीशन ये भी हो जाती है इसमें, या करके इसको ए डी बटे हम लिख देते हैं ए बी और ए ई बटे कितना लिख सकते, हाँ ए ई बटे ए सी भी लिख सकते हैं, ए डी बटे ए बी ए ई बटे ए सी, ए भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी लिख सकते हैं, ये दोनों अनुपात में हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले दे रखा है, सबसे पहले कोई भी सिद्धिकरण का क्वेश्चन अगर दिया है तो सबसे पहले लिखते हैं जो उस क्वेश्चन में दे रखा है वह लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आकृति, पूरी आकृति दे रखी है, या लिखना चाहें आप लिख सकते हैं आकृति, क्योंकि यहाँ कोई एक त्रिभुज नहीं दिया है, यहाँ त्रिभुज दिया ए बी सी, दूसरा दे रखा है ए सी डी, तो इसमें करना क्या है, एक आकृति बन गई, कोई निश्चित आकृति तो है नहीं। तो लिखेंगे आकृति में एल एम समांतर है, एल एम समांतर है बी सी तथा एल एन समांतर है सी डी। ये समांतर का चिन्ह होता है। समांतर वे रेखाएं होती हैं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें और उनके बीच की दूरी सदैव कैसी रहती है, बराबर रहती है। तो यहाँ पर एल एन समांतर बी सी, एल एन समांतर बी सी और एल एन समांतर सी डी। अब सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना होता है वो लिखते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना देखो क्या सिद्ध करना है हमें, ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, ये सिद्ध करना। उपपत्ति में देखो क्या लिखेंगे, उपपत्ति का अर्थ होता है सॉल्यूशन, उपपत्ति। पहला दिया है जो दे रखा है क्वेश्चन वो लिखेंगे, सिद्ध करना क्या है वो लिखेंगे। अगर इसमें कोई अपनी तरफ से हमें बढ़ाना होता तो वहां रचना लिख देते हैं। रचना का मतलब है कोई हमने यहाँ से इसके समांतर खींचा या इससे इसको मिलाया तो वो रचना के थ्रू आता है, लेकिन यहाँ पर रचना कुछ है नहीं तो उत्पत्ति लिखेंगे सीधी। अच्छा, उत्पत्ति में क्या करना है, उत्पत्ति में इसको सॉल्व करना है। तो इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, कौन कौन से ये देखें, देखो यहाँ पर ये दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान से देखेंगे, ए बी सी में दे रखा है एल एम समांतर है बी सी, चूंकि करके लिखेंगे एल एम समांतर है बी सी, ये दे रखा है एल एम समांतर बी सी। इसलिए मैंने बताया था यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा समांतर है तो वह जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो बिंदु उन दो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। ध्यान से देखें, ये वाला दे रखा है कि ए बी सी एल एम समांतर है बी सी, तो ए एम बटे हो जाएगा ए बी, ए एम बटे ए बी। ध्यान से एक बार फिर देखें कि ए एम बटे ए बी,
और ए एल बट्टे कितना हो जाएगा ए सी, ए एल बट्टे ए सी, ए एल बट्टे ए सी। ये इक्वेशन मान लें फर्स्ट। इतना क्लियर हुआ। त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। अब त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखेंगे क्या दिया है, एल एन समांतर है सी डी, एल एन समांतर है सी डी दिया है। जब इसमें ये दे रखा है तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे कि ए एन बट्टे ए डी, ए एन बट्टे ए डी, ए एन बट्टे ए डी हो गया बराबर हो जाएगा ए एल बट्टे ए सी, ए एल बट्टे ए सी, ए एल बट्टे ए सी। इक्वेशन मान लो इसको सेकेंड। अब यहां दो इक्वेशन बन गई। पहली क्या है, ए एम बट्टे ए बी, ए एल बट्टे ए सी। दूसरी है ए एन बट्टे ए डी और ए एल बट्टे ए सी। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये यही टर्म इसके बराबर है और यही टर्म इसके बराबर है, मतलब राइट वाला दोनों बराबर है। जब राइट साइड बराबर है, राइट हैंड साइड आपकी बराबर, तो लेफ्ट तो खुद ही बराबर होगी। मान लो यहाँ पर दे रखा है इस टाइप से, ये एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ ये, और एक ये दूसरा दे रखा है। दूसरा व्यक्ति है आपका, दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया, ये दिया है इस टाइप से। एक इधर दे रखा है, एक दिया है इधर, ये दे रखा है। मान लो ये मोनू दे रखा है आपका, मोनू है, ये सोनू है, और इधर दे रखा है गोलू, ये दिए। अब यहां मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। यहाँ देखें, ये मोनू बराबर है किसके, मोनू बराबर है सोनू के। ये मोनू किसके बराबर है, इसके, और मोनू ही किसके बराबर है, गोलू के। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। यही सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ मैंने बताया कि मोनू बराबर सोनू और मोनू ही बराबर गोलू, तो ये आपस में कैसे होगा भाई, बराबर होगा नहीं होगा। जब बराबर हो गए तो ऐसे यहाँ पर देखो, ए एल बटे ए सी बराबर इसके और ए एल बटे ए सी बराबर इसके, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। यही मैं समझाना चाह रहा था कि ये आपस में कैसे बराबर होते हैं, ऐसे बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिखेंगे, ए एम बट्टे हो जाएगा आपका, देखो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये आपस में कैसे हो गया, ए एम बट्टे ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बट्टे कितना, ए डी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, यही सिद्ध करना। देखो ए एम बट्टे ए बी और ए एन बट्टे ए डी, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ये क्वेश्चन था आपको सिद्ध करने के लिए। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ये ऐसे सॉल्व करते हैं प्रमेय के माध्यम से।